नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ टोटल सिविल इंजीनियरिंग साइट से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो के ऊपर जानकारी दी जा रही है आपको, और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी। और आज का वीडियो तो स्पेशली बिलिंग वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं उनको तो ये भली भांति बिल्कुल पता होना चाहिए जो आज का टॉपिक आपके लिए है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है टॉपिक, लेकिन बिल्कुल आप बने रहिएगा। और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपकी डेली की कुछ नई नॉलेज आपसे मिस हो जाएगी कि साइट पे कैसे वर्क कर सकते हैं, या फिर कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे किसी वर्क को प्लान करके आप इजीली और कम समय में कर सकते हैं, को आप लिमिटेड रिसोर्सेज की कंडीशंस में आप वर्क आउटपुट अच्छा दे सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि दो पिक आपको दिखाई जा रही है, एक ट्रेडिशनल ब्रिक का है, एक मॉड्यूलर ब्रिक का है। ट्रेडिशनल और मॉड्यूलर ब्रिक का दोनों का साइज आपको पता है। मैक्सिमम जगह पे आप जब जाएंगे तो ट्रेडिशनल ब्रिक यूज होती है, कहीं कहीं मॉड्यूलर ब्रिक भी यूज होते हैं। अब स्पेशली जैसे कोड के बारे में आपको यदि बताया जाए दोस्तों, तो कोड ने तो आपको ये बता दिया है। जैसे अभी जो लास्ट वीडियो की सीरीज चल रही थी वो कोड के लिए था कि कितने कंजम्पशन कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे वेस्टेज कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स के आपके ड्राइंग आ जाती है, तो आप कैसे ब्रिक को कैलकुलेट करते हैं, कैसे मोर्टार कैलकुलेट करते हैं, सीमेंट कैसे कैलकुलेशन होती है, सैंड कैसे कैलकुलेशन होती है, बाई मैथमेटिकली एंड प्रैक्टिकली। ये दोनों मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और कोड से ये डाटा लगभग पूरा मैच करता है जो कि कोड से आपको बताया गया है, जो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। देर न करते हुए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एक एमक्यू ब्रिक वर्क केवल कंसीडर किया जा रहा है कि एक एमक्यू के लिए हम क्वांटिटी निकालेंगे, फिर इसी के बेस पे ये एक्सेल सीट तैयार है दोस्तों। और यहाँ जितना भी डाटा आप चेंज करना चाहें, 10 एमक्यू, 20 एमक्यू, 100 एमक्यू, 1000 एमक्यू, ये टोटल आपको कैलकुलेट, जितने भी येलो कलर आपको दिख रहे हैं ये कैलकुलेटेड है, एक दूसरे से लिंक है और फॉर्मूले बेस्ड है। यदि एक को चेंज करेंगे आप यहाँ पे तो सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, और सारी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ सपोज एक एमक्यू ब्रिक वर्क आप यदि करने जा रहे हैं, यदि मॉड्यूलर ब्रिक आपने यूज किया है 1999 का सेंटीमीटर में, तो विद मोर्टार इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी और थिकनेस कितनी हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोड पे आप ब्रिक वर्क करने जाते हैं तो कम से कम जो मोर्टार की थिकनेस है वो 10 mm कंसीडर की जाती है जब दो ब्रिक वर्क को जोड़ते हैं। तो 10 mm को कंसीडर करने के लिए आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी दो ब्रिक वर्क के बीच में। और जब दो ब्रिक वर्क के बीच का आप यदि निकालेंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो चारों तरफ तो मोर्टार से ये पैक हो जाता है, इसलिए 10 mm का हाफ कंसीडर करते हैं, यानी 5 mm। 5 mm वन साइड बढ़ेगा, 5 mm अदर साइड बढ़ेगा, इसलिए 19 सेंटीमीटर में 10 mm बढ़ाया गया। 10 mm बढ़ाने के बाद क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, इसलिए ये 20 हो गया। फिर यहाँ 9 सेंटीमीटर में भी 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, ये 10 हो गया, सेकंड भी 10 हो गया। अब ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब की है दोस्तों, और इसकी वैल्यू जो आती है वॉल्यूम में वो 0.002 MQ आती है। यहाँ देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम लिखा गया है 0.2 इंटू 1 इंटू 0.1, और यहाँ टोटल ये वैल्यू एरर आ रही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रही थी, क्यों दिख रही थी दोस्तों कि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ था, अभी नहीं है, ये जस्ट मैंने दिखाने के लिए आपको किया है। अब यदि यहाँ पे इक्वल लगा दें तो आप देखिए ये वैल्यू आ जाती है। अब ये एक चीज आप समझ गए कि ब्रिक वर्क का साइज कैसे लेते हैं जब विद मोर्टार कैलकुलेशन होती है। अब देखिए नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इन 1 MQ, यदि ब्रिक वर्क आप करने जा रहे हैं तो उसमें विद मोर्टार ब्रिक कितने लगेंगे, इस वैल्यू से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो अपने पास 500 की वैल्यू आती है दोस्तों। अब सेम आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 इज द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 MQ विथ मोर्टार। इट मींस मोर्टार वॉल्यूम इज आल्सो कैलकुलेटेड इन द कैलकुलेशन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक एंड द क्वांटिटी ऑफ मोर्टार। अब यहाँ जो ब्रिक का साइज आपने निकाला है विद मोर्टार, और जो नंबर्स आए हैं और जो वॉल्यूम है, ये सब इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड मीन्स इसमें मोर्टार भी है और ब्रिक भी है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितने आएंगे। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक देखिए 500 नंबर यदि ब्रिक आ रहे हैं, उनकी एक्चुअल साइज से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास ये वैल्यू आती है 0.7695 MQ।
अब इस वैल्यू को 1 MQ से यदि आप डिडक्ट कर दें तो मोर्टार की वैल्यू आती है। फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये वॉल्यूम जो है 1 MQ मोर्टार प्लस ब्रिक वर्क का दोनों है। अब विद मोर्टार जो ब्रिक होती है उसका आपने वॉल्यूम निकाल लिया और नंबर निकाल लिए। यदि टोटल ब्रिक वर्क में से एक्चुअल ब्रिक वर्क का वॉल्यूम घटा दिया जाए तो मोर्टार की वैल्यू आ जाती है, जो कि कितनी आती है 0.2305। अब ये भी कैलकुलेटेड है दोस्तों, ऑलरेडी ये एक्सेल सीट में डला हुआ है। फिर एडिंग 10% वेस्टेज है। वेस्टेज के आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मोर्टार को कितना वेस्ट कंसिडर करते हैं। यहाँ 0.25355 वैल्यू आ जाती है MQ में। अब फाइनली क्या होता है दोस्तों कि ये अभी तक आप केवल डेंस वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मींस आपने इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं की है कि लूज होगी सैंड या फिर सीमेंट लूज होगी। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि जब वेट वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया है, वेट वॉल्यूम के बाद जब आप ड्राई वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब कंक्रीट का आप निकालते थे तो 52% या 54% एक्स्ट्रा कैलकुलेट करते थे जो आपके रेशियो दिए होते थे। जैसे सपोज 1 2 4 का रेशियो है और आपने एस्टिमेटिंग में पढ़ा भी होगा तो 54% इसकी वैल्यूम इंक्रीज करते थे इन द ड्राई स्टेट। सो यहाँ पे प्लास्टर या फिर आप ब्रिक वर्क जो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए 25% कैलकुलेट की जाती है, जो कि वैल्यू यहाँ देख सकते हैं आप कि 25% कैसे किसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है। 0.25355 की वैल्यू 25% एक्स्ट्रा कैलकुलेट की जाएगी, तो टोटल जो वैल्यूम है वो आपका 0.317 MQ आएगा। अब यहाँ टोटल जो ड्राई वॉल्यूम है आपका मोर्टार का वो 0.317 MQ ब्रिक वर्क के लिए लगना ही लगना है, ये फिक्स है। अब यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड ये वैल्यू निकाल लिया आपने, मोर्टार रिक्वायर्ड निकाल लिया 0.317 MQ। अब आते हैं मिक्स रेशियो। यदि 1:4 का रेशियो है और आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं, 1:4 का रेशियो आप कहेंगे कहाँ यूज होता है, तो नॉर्मली जब 5 इंच की वॉल खड़ी करते हैं, 5 इंच मीन्स 125 mm की वॉल कह लीजिए या 115 mm की वॉल कह लीजिए, तो उस कंडीशन में 1:4 का रेशियो तैयार किया जाता है। और 1:4 का रेशियो तैयार करने के बाद जो टोटल ये वॉल्यूम है दोस्तों, ये 1:4 मीन्स 1 और 4 दोनों इंक्लूडेड है, क्योंकि सीमेंट भी होता है इसमें और सैंड भी होता है। इसलिए जब सीमेंट की रेशियो 1 लेते हैं और सैंड का रेशियो 4 लेते हैं तो दोनों को ऐड करने पे ये 5 पार्ट आता है। अब 5 पार्ट कैलकुलेट करने के बाद देखिए सीमेंट का कंजम्पशन कैसे निकालते हैं दोस्तों। सीमेंट का जो वैल्यू आता है वो यहाँ देख सकते हैं आप कि 1/5 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। जो 317 आ रहा था, यहाँ पे टोटल दशमलव काफी ज्यादा लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे वैल्यू इस तरह की है। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.0634 MQ आएगा। ये सीमेंट की वैल्यू है दोस्तों कि सीमेंट 0.0634 MQ आएगा। इसको आप यदि कैलकुलेट करें 0.035 से डिवाइड करके। अब आप कहेंगे क्यों डिवाइड करना है, तो एक सीमेंट बैग का आपको भी पता है वॉल्यूम कितना होता है, 0.035 MQ होता है। इसलिए जो वैल्यू आई MQ की उसको हमने सीमेंट के वॉल्यूम से डिवाइड किया और यहाँ पे ये नंबर्स बैग आ गए। यहाँ जैसे देख सकते हैं सीमेंट 1.811 बैग मीन्स 90 kg आपका सीमेंट लगेगा यदि 1:4 का रेशियो है और आप 1 MQ ब्रिक वर्क करने जा रहे हैं। सेम सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए आपने 1 पार्ट निकाल दिया था 5th पार्ट से, फिर 5th पार्ट का 4 से इंटू कर देंगे आप, क्योंकि 1:4 का आपने कंसीडर किया है। इसलिए जो सैंड होगी वो सीमेंट की 4 गुना होगी और इसलिए आप इस वैल्यू को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.2536 आएगी। यहाँ देख सकते हैं जैसे सैंड आपका 0.2535 MQ लग रहा है। सेम आप 1:6 का रेशियो यदि यूज करते हैं, जैसे नॉर्मली जितने भी घर बनते हैं या फिर आप साइट पे जाते हैं तो 1:6 का ही रेशियो आपके स्पेसिफिकेशन में दे रखा होता है। तो उस कंडीशन में 1:6 के रेशियो में आपने दोनों को ऐड किया, ये 7 पार्ट आ गया और 7 पार्ट करने के बाद वॉल्यूम जो टोटल है वो वही है दोस्तों, सेम जो आपने 1 MQ के लिए कैलकुलेट की थी। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, आपके रेशियो के हिसाब से भले कंटेंट चेंज हो सकते हैं। यहाँ 317 था या 3169 आप कंसिडर कर सकते हैं। इसको 7 से डिवाइड किया आपने 0.0453 आ गया और सीमेंट को बैग में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपने 0.035 से डिवाइड किया तो 1.294 बैग आ गया सीमेंट का। और केजी में कैलकुलेट करेंगे तो 64 kg अप्रोक्स आपका पर MQ ब्रिक वर्क में लगेगा। सेम यहाँ देख सकते हैं सैंड के लिए जो वॉल्यूम दे रखा था उसका 7th पार्ट निकाल के 6 से मल्टीप्लाई किया गया है और मल्टीप्लाई करने के बाद 0.2717 की वैल्यू आई है, जो कि सैंड 0.272 MQ लगेगा 1 MQ यदि आप ब्रिक वर्क करेंगे 1:6 का सीमेंट मोर्टार रेशियो यूज करते हैं तो। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन होगी दोस्तों कि कैसे, मतलब मैं केवल वैल्यू बताता जा रहा हूँ और कुछ आपने लिखा नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं यदि मैं इक्वल टू को हटाऊं तो यहाँ देख लीजिए 6/7 × J47 है। J47
मीन्स जो अपनी वॉल्यूम निकली थी मोर्टार की, जो आपने ड्राई स्टेट के लिए निकाला था, ये उसकी वैल्यू है दोस्तों। और जैसे कि एक्सेल आप भी चलाते हैं तो जानते हैं J47 के लोकेशन पे है वो वैल्यू, और इस तरह से इसको कैलकुलेट किया गया है। अब फिर यदि इसमें आप इक्वल टू लगा दें, यदि इंटर कर दिया जाए तो आपकी वैल्यू 0.2717 MQ आ जाती है। तो इस तरह से यदि यह समरी देखा जाए दोस्तों, तो फॉर सीमेंट मोर्टार 1:4 के रेशियो के लिए आप यदि 1 MQ ब्रिक वर्क करने जाएंगे तो 1.81 बैग सीमेंट लगेगा, सैंड 0.254 MQ लगेगा, और इसको क्यूबिक फिट में यदि आप चेंज करेंगे तो 8.954 क्यूबिक फिट आएगा। और सेम यदि सीमेंट मोर्टार 1:6 का रेशियो आपको यूज करना है तो सीमेंट की जो वैल्यू होगी 1.29 बैग होगी, और सैंड 0.272 MQ आएगा, क्यूबिक फिट में 9.594 क्यूबिक फिट आएंगे। अब एक आपके मन में सवाल आएगा कि मैंने एक ही MQ का क्यों बताया। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि यदि मैं ये वैल्यू चेंज कर दूं, सपोज ये वैल्यू मैंने 10 कर दी, जो कि 0.002 है, ये सेम रहेगा क्योंकि विद मोर्टार का है, बाकी सारी वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ दोस्तों 1.811 बैग था, फिर यहाँ 0.253 MQ मोर्टार था, जबकि 10 से इंटू करने पे ये वैल्यू 10 की इंक्रीज हो जाती है। यदि इससे भी आपको और कैलकुलेट करना हो तो आप वैल्यू 15 रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों, उसके हिसाब से आपके मोर्टार कैलकुलेशन आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।